किसान बंधुओं प्रणाम नमस्कार। यदि आप 60 एचपी से ऊपर का ट्रैक्टर ले रहे हैं, मतलब 60 एचपी अबव का ट्रैक्टर ले रहे हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा दो ट्रैक्टर आमने सामने हो ही जाते होंगे। एक है जॉन डियर का 5405 और दूसरा है न्यू हॉलैंड का TX प्लस 5620 CRDI। अब इन दोनों के बीच में 5 से 6 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट बताने का उद्देश्य ये है कि आप निर्णय कर सके कि आपकी आवश्यकता के अनुसार कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए बेहतर है। हालांकि दोनों ट्रैक्टर मल्टीनेशनल ब्रांड है, पर दोनों में तुलनात्मक एक अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यदि हम इंजन HP की बात करें जॉन डियर 5405 और न्यू हॉलैंड 5620 TX CRDI का, तो जॉन डियर 5405 का इंजन हाउस पावर है 63 HP का और न्यू हॉलैंड 5620 TX CRDI इंजन का पावर है 65 HP का। तो तीन। दूसरी बात करें PTO हाउस पावर, किसान भाइयों ट्रैक्टर में सबसे मुख्य चीज यदि होती है तो वो होती है PTO पावर। PTO का मतलब होता है पावर टेक ऑफ। तो यदि आपको कोई भी ट्रैक्टर खरीदना है तो आपको मुख्य रूप से उसका PTO पावर देखना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे शानदार बात यह है कि न्यू हॉलैंड 5620 TX CRDI का इंजन पावर यदि 65 HP का है तो उसका PTO पावर 64 HP का है। मतलब वो इंजन से PTO तक एक हाउस पावर ही घटा के चलता है। पर वही बात हम करें 5405 की, तो ये इसका PTO पावर आपको मिलता है 55 HP का। मतलब 5620 से इसका PTO पावर लगभग 9 HP कम है। तो यहाँ पर भी आपको 5620 में ज़्यादा पावर मिल रही है PTO में, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं 5620 के साथ। अब बात करें इंजन टेक्नोलॉजी की, तो आपको दिखाएं कि जो इंजन टेक्नोलॉजी है, आपको न्यू हॉलैंड 5620 में CRDI इंजन मिलता है जिसको बोलते हैं कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन। मतलब ये टर्म 4 इंजन है। और यहीं पे आपको 5405 में आपको पारंपरिक FIP पंप मिलता है, FIP डीजल इंजन मिलता है। तो यहाँ पे न्यू हॉलैंड का 5620 जरा ज़्यादा मॉडर्न इंजन के साथ आता है, तो यहाँ पर भी आप 5620 के साथ जा सकते हो। अब बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की, मतलब फ्यूल एफिशिएंसी की। तो यहाँ पे देखा जाता है कि आप 5405 का जो डीजल एवरेज है वो पारंपरिक माइलेज में मिलता है, पर वहीं पे आपको 5620 का उच्च दक्षता वाला माइलेज मिलता है। तो आप यहाँ पर डीजल खपत में भी 5620 के साथ जा सकते हो। फिर भी ये लोड अनलोड का खेल होता है, डीजल एवरेज आपके दिए हुए लोड पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं टॉर्क की, लोड कैपेसिटी की। तो यहाँ पे जो टॉर्क होता है, अर्थात टॉर्क का मतलब होता है खिंचाव की क्षमता। तो यहाँ पे 5620 TX CRDI का जो टॉर्क है वो है 251 न्यूटन मीटर। वहीं पे 5405 का जो टॉर्क मिलता है वो होता है 265 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे 5620 का चूंकि HP ज़्यादा है तो इसका टॉर्क भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी आप 5620 के साथ जा सकते हो। आप बात करें ट्रैक्टर हाइड्रोलिक कैपेसिटी की, तो जहां पर 5405 की हाइड्रोलिक कैपेसिटी 2000 से 2100 किलोग्राम आपको मिलती है, वहीं पे 5620 में 2000 किलोग्राम की हाइड्रोलिक पावर के साथ इसमें एक असिस्ट रैंप आता है जिससे 500 किलोग्राम हाइड्रोलिक पावर और इंक्रीज हो जाती है। यदि हम गियर बॉक्स की बात करें तो 5405 गियर प्रो आता है, इसमें एक मॉडल आता है जो 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स में आता है। वहीं पे आपको 5620 में 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स मिलेंगे। इसमें एक वेरिएंट आता है, आप चाहो तो ले सकते हो 12 + 12 का, मतलब 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स का ऑप्शन है। तो ये 3-4 चीज़ें थी किसान भाइयों जो कि आपको देखना चाहिए थी ट्रैक्टर में। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था, चूँकि ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज़ खरीदना चाहते हैं। और यदि कोई भी ट्रैक्टर खरीदे, 5405 खरीदें या 5620 खरीदें, तो एक बार इनकी निर्धारित डीलरशिप पे जाकर इनको व्यवस्थित रूप से समझें और साथ में एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके पास भी ये ट्रैक्टर हैं उन किसानों से बात करके भी आप एक बेहतर रिव्यू ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। धन्यवाद।